मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र निर्वाण है। मैं यहाँ आपके शहर अजमेर में क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में जनरल लेप्रोस्कोपिक और लेज़र सर्जन के रूप में कार्यरत हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई जैसे कि एमबीबीएस मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर से की। उसके बाद मैंने मास्टर ऑफ सर्जरी जो कि मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला से की। उसके बाद में मैं 3 साल ईएसआई हॉस्पिटल लुधियाना में रहा हूँ एज ए सीनियर रेजिडेंट और वहाँ पे मैंने काफ़ी अनुभव प्राप्त किया। उसके बाद में मैं 3 साल फोर्टिस हॉस्पिटल अमृतसर में रहा इन डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी एंड जीआई सर्जरी डिपार्टमेंट में मैं एज ए सर्जन के रूप में कार्यरत था। उसके बाद में मैंने मिनिमल असेस सर्जरी में फेलोशिप भी की है। हमारे यहाँ पर लगभग हर प्रकार की सर्जरी की जाती है, जैसे कि थायराइड की गांठ होगी, थायराइड के कैंसर हो गए, ब्रेस्ट की गांठ हो गई, ब्रेस्ट के कैंसर हो गए, और जैसे कि पुरुषों में स्तन का बढ़ जाना, और वहाँ पे महिलाओं में जैसे कि ब्रेस्ट में पेन रहना, वहाँ पे पस का डिस्चार्ज होना, निपल डिस्चार्ज होना और अन्य समस्याएं, और जैसे कि पेट की रोग, जैसे कि मेन इसमें हम बात करेंगे कि पित्त की पथरी हो गई और अपेंडिक्स की सोजिश हो गई और आंत की रुकावट होगी जैसे, और आंत की रुकावट के साथ आंत का फट जाना और आंत की गांठ भी हो सकती है जैसे कैंसर, और मल द्वार के रोग जैसे कि जिसमें हम फिशर जिसको हम संग्रहणी बोलते हैं, फिस्टुला जिसको हम भगंदर का फोड़ा बोलते हैं, और पाइल्स जिसको हम नॉर्मल भाषा में बवासीर बोलते हैं, और पाइलोनेडल साइनस, और वेरिकोस वेन्स जो कि पैरों की नसों का फूल जाना, और बर्न के पेशेंट्स हो गए, ट्रॉमा सर्जरी होगी, और क्रिटिकल केयर इमरजेंसी सर्जरीज हो गई। ये सभी प्रकार की सर्जरी यहाँ पर की जाती हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में हमें ये समझना है कि बहुत छोटे छोटे चीरे के साथ हम दूरबीन के द्वारा हम पेट के अंदर पहुँचते हैं, जो कि चीरा मैक्सिमम डायमीटर उसका 5 mm से लेकर 10 mm तक होता है। उसमें हम दूरबीन के द्वारा हम पेट के जितने भी ऑर्गन हैं, जो पैथोलॉजी है, उसको देखते हैं और देखकर उसको निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत कम चीरे के साथ और बड़ी बड़ी सर्जरी की जाती है इससे। और जब दूरबीन के साथ हम ऑपरेशन करते हैं तो दूरबीन के साथ हम सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं हम उनको बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं, और ब्लीडिंग के चांसेस भी कम रहते हैं, और अच्छे मैनर के अंदर हम हर चीज़ को विजुलाइज कर सकते हैं। जबकि दूसरे रूप में हम जैसे देखें कि ओपन सर्जरी में हम बड़ा चीरा देकर और उस ऑर्गन तक पहुंचते हैं जिस पैथोलॉजी को हमने निकालना है, जो कि आइडली 5 से 7 सेंटीमीटर या उससे बड़ा भी इंसिजन हो सकता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत छोटे छोटे चीरे के साथ हम दूरबीन के द्वारा हम सर्जरी करते हैं, और जो लेज़र होती है, लेज़र एक बहुत पतला सा फाइबर होता है जो कि एनर्जी सोर्स उसमें यूज़ होती है, और वो पतला फाइबर बिना कट के साथ, जैसे लेप्रोस्कोपी में आधा सेंटीमीटर या 10 mm का इंसिजन लगता है, बट लेज़र सर्जरी के अंदर में कोई भी कट नहीं लगता, और बिना कट के साथ हम जो किसी टिश्यू को हम जला भी सकते हैं और उसको काट भी सकते हैं। जैसे कि लैप और लेज़र सर्जरी दोनों का मैं आपसे बात करूंगा। जैसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, उसमें बहुत ही कम चीरे के साथ सर्जरी करते हैं, और लेज़र के साथ बिना कट के साथ सर्जरी की जाती है। और दूसरी बात, जब हम ऑपरेशन करने के दौरान जब हम लेप्रोस्कोपी से ऑपरेशन करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छे विजुलाइज मैनर में हमें सारी चीज़ें दिखती हैं, और सराउंडिंग स्ट्रक्चर जो जितने भी ऑर्गन हैं वो भी हमें बहुत अच्छे तरीके से दिखते हैं, और एक माइन्यूट ब्लीडिंग हो, जैसे बहुत ही कम ब्लीडिंग हो, वो हमें बहुत अच्छे तरीके से दिख सकती है, और वो उसी टाइम हम उसको मैनेज कर सकते हैं। और जैसे कि लेज़र सर्जरी है, उसका भी यही फ़ायदा होता है, बट उसमें कोई भी कट नहीं होता, और ऑपरेशन के बाद में बहुत ही ब्लीडिंग के कम चांसेस रहते हैं, और हॉस्पिटल का स्टे भी पेशेंट का कम हो जाता है, पेशेंट को पेन नहीं रहता है, पेशेंट अर्ली रिकवरी होती है, हॉस्पिटल का स्टे कम हो जाता है। दूसरा कि वो अर्ली रिटर्न टू वर्क रहता है पेशेंट, और पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी अच्छी रहती है, और पेशेंट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है लैब और लेज़र सर्जरी दोनों से। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से हम ज़्यादातर जैसे पेट की सर्जरियाँ करते हैं,
पेट की सर्जरी मुख्य रूप से जैसे हम पित्त की पथरी होगी, गॉल ब्लैडर स्टोन जिसको बोलते हैं हम, और अपेंडिक्स की सोज जिसमें अपेंडिसाइटिस बोलते हैं हम उसको, और जैसे आंत की रुकावट हो गई और आंत का फट जाना जिसमें, और मुख्य रूप से जैसे हम हर्निया की सर्जरी की बात करेंगे जिसमें हर्निया की पेट के हर्निया हो गए और नलों की हर्निया हो गए, और जब ऑपरेशन हो जाते हैं जैसे ओपन सर्जरी करते हैं हम, तो उसके बाद में हर्निया बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं जिसको हम इंसिजनल हर्निया बोलते हैं। तो वो भी हम दूरबीन के द्वारा बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। लेज़र पद्धति के द्वारा हम, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें बिना कट के द्वारा सर्जरी की जाती है और बहुत ही पतला फाइबर होता है जिससे सर्जरी होती है। उसमें मुख्य रूप से जैसे मल द्वार के रोग हैं जैसे कि फिशर, संग्रैणी, फिस्टुला, वगंदर का फोड़ा, और पाइल्स जिसको हम बवासीर बोलते हैं, और पाइलोइडस साइनस, इन मुख्य रूप से इन चीज़ों की जो इन सर्जरी हम करते हैं। और दूसरा एक जो पैरों में कईयों की नसों फूल जाती हैं जिसको हम वेरिकोज वेन्स बोलते हैं, और वेरिकोज वेन्स में भी हम इसको पतला सा फाइबर होता है उसको इंट्रोड्यूस कर और एक एनर्जी सोर्स के रूप में इसको काम करते हैं, और एनर्जी सोर्स से हम उसको टिश्यू को जो जलाकर और काट कर और उसको बिल्कुल सड़ाकर जो है उसको ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें मुख्य रूप से जैसे कि मैं पेट की सर्जरी की बात करना चाहूँगा जिसमें पित्त की पथरी है। इसमें लोगों में बड़ा मिसनोमर रहता है कि पित्त की पथरी होगी वो निकल जाएगी, और जैसे कि किडनी स्टोन का वो कंपैरिजन करते हैं कि किडनी स्टोन भी निकल जाते हैं तो ये पित्त की पथरी भी निकल जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। पित्त की पथरी अगर एक बार बन गई है तो वो उसको निकालने के बाद भी दोबारा बन सकती है। तो इस कंडीशन में हम पित्त की पथरी जहाँ पे बन गई है तो हम पित्त को निकालना ही पड़ता है। जैसे अपेंडिक्स में सोज आ जाती है उसको भी हमें निकालना पड़ता है। जैसे पेट की आंत की हम बात करें तो उसमें कैंसर की शिकायत भी हो सकती है, उसमें फटना भी हो सकता है, उसमें आंत में रुकावट भी हो सकती है। और हर्निया की सर्जरी की बात करें हम तो हर प्रकार की हर्निया की सर्जरी करवाना ही सबसे बढ़िया चीज़ है। अभी रिसेंट ही मैंने 22 अप्रैल के आसपास मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद में काफ़ी अच्छे और टेक्निकल चैलेंजिंग केस आए मेरे पास, जो कि उसमें एक चीज़ में मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ, जिसमें कि एक बायलेटरल इंग्वाइन हर्निया करके पेशेंट हमारे पास आए और जिनको मैश हर्नियोप्लास्टी, जिसमें ओपन सर्जरी पहले पेशेंट की हुई थी दोनों साइड की, और पेशेंट दोबारा लेफ्ट साइडेड इंग्वाइनल स्वेलिंग के साथ आया था जो कि इरिड्यूसिबल थी। तो हमने इन्वेस्टिगेट किया, जांच किया और हमें पता चला कि वो इरिड्यूसिबल हर्निया है। और हमने जब ऑपरेट किया, इंट्राऑपरेटिव फाइंडिंग उसकी थी कि जब हम दूरबीन के साथ गए तो एक आंत का जो बड़ा हिस्सा था, जैसे जिसको हम सिग्मोइड कोलन बोलते हैं, वो उसका एक पूरा का पूरा हिस्सा जो कि 10 से 20 सेंटीमीटर का हिस्सा वो हर्निया के अंदर चला गया था। और साथ में यूरिनरी ब्लैडर जिसको हम पेशाब की थैली बोलते हैं वो भी उसके साथ में हर्निया के अंदर जो सैक के साथ बहुत चिपका पड़ा था। और ये बहुत टेक्निकल चैलेंजिंग केस था जिसको हमने बहुत ही आसानी से दूरबीन के साथ और किया, जबकि पोस्ट ऑप डे 2 पर हमने पेशेंट को डिस्चार्ज भी किया और बहुत खुश है पेशेंट और फीडबैक बहुत अच्छा है। सर्जन की भूमिका से पहले मैं एक बात करना चाहूँगा। जैसे ट्रॉमा का पेशेंट हमारे पास आता है तो वो आइडली जो होता है कि पॉलीट्रॉमा के केसेस होते हैं। पॉलीट्रॉमा का मतलब है कि बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होना, जैसे कि हेड इंजरी हो गई, जैसे कि नेक इंजरी होगी, थोरेसिक इंजरी होगी, या कोई ब्लंट ट्रॉमा इंजरी होगी, अब्डोमेन इंजरी होगी, या कोई बोनी इंजरी होगी। उस कंडीशन में हमारे पास मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है यहाँ पर, जिसमें कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हो गए, जिसमें यूरो सर्जन हो गए, न्यूरो सर्जन हो गए, प्लास्टिक सर्जन है, या जैसे कि जनरल और लेप्रोस्कोपिक सर्जन है। तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के द्वारा ही एक ट्रॉमा के पेशेंट को देखा जाता है और असेस किया जाता है। और उसमें प्राइमरी असेसमेंट में हम पेशेंट को जब देखते हैं तो उसमें मुख्य रूप से उसकी एयर भी मेंटेन करना होता है, ब्रीदिंग मेंटेन करनी होती है, सर्कुलेशन मेंटेन करना होता है, और डिसेबिलिटी देखी जाती है। उसके बाद में पेशेंट को सब एक्सपोज कर और उसकी हर चीज़ से इंजरी देखी जाती है, कहाँ कहाँ इंजरी है। उसके बाद में सेकेंडरी सर्वे के अंदर हम उसका पेशेंट का GCS देखते हैं, जिसको हम ग्लासगो गोमा स्केल बोलते हैं कि पेशेंट की कितना होश में है।
और उसके बाद में कुछ और तरीके की चीज़ें भी हम करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट कितना इमरजेंसी है। उसके बाद में अगर मैं एक जनरल सर्जन की बात करूं तो जैसे ब्लंट ट्रॉमा हो गया या पेनिट्रेटिंग अब्डोमिनल इंजरी हो गई, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट का पहले स्टेटस देखते हैं कि पेशेंट वाइटली स्टेबल है या नॉन स्टेबल है। अगर पेशेंट वाइटली स्टेबल है, उस कंडीशन में अगर ब्लंट ट्रॉमा है या पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा है, तो हम पेशेंट को पहले सीटी स्कैन के साथ हम जाना चाहते हैं, और सीटी स्कैन में और भी हायर मॉडलिटी जो होती हैं, हम उसके द्वारा अंदर की जो जांच करते हैं और प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और दूसरा, अगर मान लो पेशेंट वाइटल स्टेबल नहीं है और पेशेंट का जीसीएस ठीक नहीं है, तो इमरजेंसी हम क्या करते हैं, ई फास्ट करते हैं, जिसको हम फास्ट फोकस असेसमेंट सोनोग्राफी बोलते हैं, जिसमें हम कि पेट में जैसे कि एयर कितनी है या पेट में कितना पानी भरा है या ब्लड भरा है, वो फटाफट हम देखकर और पेशेंट को इमरजेंसी हम शिफ्ट करते हैं ओटी के अंदर, और इमरजेंसी लेप्रोटोमी जिसको बोलते हैं, हम पेट को खोला जाता है और सारी चीज़ें देखी जाती है, जो कि इमरजेंसी में करना बहुत ज़रूरी होता है। और उसमें मुख्य रूप से हम जैसे डैमेज कंट्रोल सर्जरी करते हैं कि जितना डैमेज हुआ है उसको रोक कर और पेशेंट को थोड़ा स्टेबल करके उसको आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। उसके बाद में पेशेंट को फिर दोबारा स्टेबल कर आईसीयू में और रिससिटेट कर उसको प्रॉपर रूप से स्टेबल करके उसके बाद में फाइनल जो उसका ट्रीटमेंट होता है वो किया जाता है। क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में मैं यहाँ पर मंडे टू सैटरडे 10 से 5 में उपलब्ध हूँ यहाँ पर, और आप कभी भी आकर बातचीत कर सकते हैं और अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसका निदान पा सकते हैं।